तो पिछले 2-3 हफ्तों में कुछ इस तरह के कमेंट्स आए कि घर में बहुत टॉक्सिक वातावरण है और वहाँ कैसे ध्यान होगा? मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ या करती हूँ लेकिन बहुत मुश्किल है। एक भाई साहब ने तो ये भी कहा कि मैं गृहस्थ हूँ और ये परिवार की ज़िम्मेदारी में ही लगता है ज़िंदगी खप जाएगी, तो मैं क्या करूँ? और कभी-कभी सब छोड़-छाड़ के भागने का मन करता है। तो क्या किया जाए? क्योंकि यहाँ रहते हुए तो कुछ हो नहीं रहा। तो इसमें मेरे ख़्याल से एक तो ये देखना पड़ेगा कि गृहस्थ भी ऐसे हुए हैं, जो बाद में एनलाइटेंड हुए। ये लैडी महाशय थे, उनका घर का वातावरण कैसा था पता नहीं लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, जिनका घर का वातावरण सपोर्टिव नहीं है। और मैंने ये कहानी एक कपल की सुनाई थी ना कि वो पहले से साधक था और कोई अच्छी नौकरी भी कर रहा था। शादी हुई तो उसने अपनी पत्नी को मतलब दोनों ने फिर एक 10 दिन का मेडिटेशन किया और घर आए और 2-3 दिन में उसकी कुछ सहेलियाँ बननी शुरू हुई अड़ोस-पड़ोस में। उन्होंने उसको डरा दिया कि ये तो पता नहीं कब भागता है घर से, ये तो जोगी जैसा है, ये तो ध्यान ही करता रहता है। बस उसको डर लग गया। उसने अपने पति को बोला, खबरदार, आज के बाद आप ध्यान नहीं करोगे। तो वो जैसे ही उठे तो उससे पहले वो ध्यान में बैठा रहे और उसको डिस्टर्ब करे, उसको धक्का दे, उसको कुछ भी करके कि जाओ घर में चाय पत्ती नहीं है, दूध लेके आओ, ये किसी न किसी बहाने से उसको डिस्टर्ब करे और उसको धमकी भी दे कि अगर आप दोबारा बैठे तो मैं ठंडा पानी डालूँगी आपके ऊपर और ये और वो। और वो मुस्कुरा के बोले अच्छा तो मैं बस में कर लूँगा, क्योंकि वो 1.5 घंटा एक तरफ जाता था और फिर 1.5 घंटा वापस, कि 3 घंटे का टाइम है, काफ़ी ध्यान हो जाएगा बस में, ठीक है। लेकिन उस पे गुस्सा कभी नहीं हुआ क्योंकि वो अ, उसको प्यार भी करता था और वो ये समझ गया था कि ये जो इनसिक्योर महसूस कर रही है, वो उसके पीछे कारण ये है कि अब लोगों को पता तो है नहीं ध्यान के बारे में, तो नेचुरल है, शायद कभी न कभी समझ जाएगी। तो भाई जब तक आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो भाग तो सकते ही नहीं। ऑप्शन क्या है आपके पास? कोई ऑप्शन नहीं है अभी। अब बीवी-बच्चे हैं जिनके, तो वो तो आपकी ज़िम्मेदारी है ना, वो तो आपका कर्तव्य है। तो उसको तो आपको कर्मयोग बनाना पड़ेगा। कैसे करके उसको आप योग बना दें, मतलब उसको भी साधना में अ, सहायक बना दें, जो भी परिस्थितियाँ हैं। तो उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें। ये आशा ना करें कि जब ये बदल जाएँगे, चाहे वो पत्नी हो, आपकी माँ हो, किसी ने माँ के बारे में बोला, बिल्कुल सुनती नहीं है। एक और ने बोला कि ये माँ जो है वो कुछ-कुछ बोलती रहती है पता नहीं क्या-क्या और बात ही नहीं सुनती। तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो आप उनको बदलने की कोशिश मत कीजिए, वो शायद नहीं बदलेंगे। ये एए है ना, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, ऐसी-ऐसी कहानियाँ हैं कि बहुत बड़ा ऑफ़िसर था कोई, ठीक-ठाक था, बड़ा बंगला था और बीवी, बच्चे सब ठीक-ठाक बच्चे बहुत महँगे स्कूलों में पढ़ रहे थे और ये नशे की आदत पड़ी, दारू वग़ैरह की आदत पड़ गई, हालत ऐसी हुई कि नौकरी छूट गई और घर भी बेच दिया, अभी बीवी को बताया नहीं लेकिन घर भी बिका हुआ है और 1 आध महीने में वो दूसरे आने वाले हैं जिन्होंने खरीदा और एक एक ऐसा केस था। तो मैं गया एए में क्योंकि हम एक प्रोग्राम से जुड़े थे कि कैसे किसी बस्ती में, दिल्ली में किसी बस्ती में, मेरे ख़्याल से संगम विहार में एक संस्था काम कर रही थी कि वहाँ दारू से बर्बाद हो गए बहुत सारे परिवार, कैसे करके छुड़ाएँ। तो उसमें तब एक ये भी था कि उनको एए में भेजेंगे।
और मेरी ड्यूटी ये थी कि आप ध्यान सिखाएँगे कार्यकर्ताओं को, आप ध्यान सिखाएँगे, लेकिन आपको भी एए का पता होना चाहिए, मैं इसलिए गया था। तो एक महिला वही बोल रही थी कि ठीक-ठाक नौकरी थी, ये था, वो था, सब खत्म हो गया और अब मैं एक छोटे से स्कूल में नौकरी करती हूँ और एक छोटा-सा घर हमने तब लिया किराए पे, जो बड़ा हमारा बहुत बड़ा घर था वो तो उसने बेच दिया। अब मैं क्या करूँ कि उसके दोस्त लोग उसको उठा के लाते हैं रात को और करीब 4 साल हो गए, 4 साल से उसको झेल रही हूँ। तो एक महिला थी वो एए की तरफ से जो उसकी बात सुन रही थी। तो उसने बोला कि तू एक बात बता 4 साल से झेल रही है, तलाक क्यों नहीं ले लेती? उसने कहा तलाक लेनी होती तुम्हें, तब 4 साल इंतज़ार करती। तो मतलब आप उसके साथ रहना चाहती हो ना? कि हाँ, कि फिर यूँ सोचो कि शायद वो कभी ना बदले। वो रोज़ ऐसे ही आएगा, एकदम धुत, तभी भी उसके साथ रहना चाहती हो। तो रोने लगी और कहने लगी कि हाँ, मैं उसको छोड़ना तो नहीं चाहती। अ, तो कि फिर पहली बात ये सीखो कि अपने आप को ठीक रखो। तुम खुश रहना सीखो। उसने कहा ऐसी हालत में कि हाँ, वो तो दूसरा इंसान है ना, उसकी सेवा करो, उसकी देख-रेख करो। मन ही मन में ये मत सोचो कि मेरी किस्मत फूट गई, ये कैसे हो गया, ये कब बदलेगा? सब ठीक है, तू ठीक रह, मतलब आप ठीक रहो। आपको रोने की ज़रूरत नहीं है और आपकी जॉब है, आप सेवा कर रही हो, प्रॉब्लम क्या है? वो शायद ना बदले। तो ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। परिवार में कैसी भी परिस्थितियाँ हैं, एक तो उनको बदलने की कोशिश मत करो। दूसरी बात अपने को बचाओ। अपने को कैसे बचाओ? तो मैंने एक अ, किसी वीडियो में शायद मैंने ज़िक्र किया था कि एक स्फ़ीयर है एनर्जी का स्फ़ीयर है। आप इमेजिन करो कि आपके चारों तरफ एक बहुत बड़ा एनर्जी का स्फ़ीयर है, गोला है अदृश्य ऊर्जा का और ये जो गोला है, ये ऐसी ऊर्जा से बना है जो सुपर इंटेलिजेंट है, सुपर कंपैशनेट है और वो मतलब आपका हायर सेल्फ है, ये भी कह सकते हो और उसके अंदर आप सुरक्षित हो। ऐसा महसूस करो हर समय, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुबह आपने मेडिटेशन की, अभी सब लोग सोए हुए हैं, आपको पता है कि अभी थोड़ी देर में जैसे ये जागेंगे, तो ये जो घर है, ये कोलाहल से और बहुत नेगेटिव तरंगों से भर जाएगा। अपने को सुरक्षित करो। उस स्फ़ीयर के अंदर महसूस करो पल-पल। अचानक किसी ने कुछ बोला, कुछ गड़बड़ बोल दिया रोज़ की तरह। आप याद करो, आपके चारों तरफ वो स्फ़ीयर है। किसी को नहीं पता चलेगा कि आप ये याद कर रहे हो कि स्फ़ीयर है और जैसे ही आपको याद आए 1 सेकंड में आपका हौसला बढ़ जाएगा और आप बोलोगे कि ठीक है, वो तो वहाँ है ना। भई ज़िंदगी में वैसे भी तो हम बर्दाश्त करते हैं बहुत चीज़ों को। मान लीजिए आपको बहुत ज़रूरी कहीं जाना था, किसी जगह जाना था और तब तक पता चला कि स्ट्राइक है आज तो बस की। बसों की स्ट्राइक है आज को कुछ नहीं वाहन चल ही नहीं सकते। तब हम क्या करते हैं? तब हम उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं क्योंकि हम उस परिस्थिति को बदल नहीं सकते। आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड था, बहुत बढ़िया मौसम है आजकल और आपने प्लान बनाया था कि कल पिकनिक पे जाएँगे। बहुत सालों बाद वो दोस्त मिला। सुबह आप उठते हो तो बारिश हो रही है, अचानक और घमासान लगता है कि ये तो अब बारिश रुकेगी नहीं। तब हम क्या करते हैं? बारिश को तो नहीं रोक सकते ना। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। तो ये जो परिवार की स्थिति है, जैसे जो हैं, उनको वैसे रहने दो, उनको बदलने की कोशिश मत करो। आप अपने आप को बचाओ, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहो और संभव है कि आपकी एनर्जी बढ़ते-बढ़ते इतनी ज़्यादा हो जाए कि उसका फिर असर अपने आप आपके परिवेश पे पड़ने लगे। मैंने एक वीडियो में शेयर किया था, एक परिवार था ऐसे ही बहुत ज़्यादा गड़बड़
और वहाँ एक ने ध्यान सीखा और वो चुपचाप वहाँ एक कमरे में अभ्यास करने लगा और धीरे-धीरे पूरा परिवार बदल गया। ये किसी पुराने वीडियो में पूरी कहानी है लंबी-चौड़ी, लेकिन असर पड़ता है। असर तब पड़ेगा जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। आप भी नेगेटिव हो गए, तो तब आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हो, उस माहौल में और नेगेटिविटी डाल रहे हो। माहौल पहले से वहाँ नेगेटिव है। तो एक तो आपको अपनी रक्षा करनी है उस नेगेटिविटी से और दूसरी बात कि आपको इतना पॉज़िटिव होना है, ध्यान की लगातार अभ्यास से कि धीरे-धीरे आपका असर पड़े। आसान नहीं है, लेकिन आप ठान ही लोगे और ऐसी जगह जब आप ध्यान में आगे बढ़ोगे, ऐसे परिवेश में, तो आपका ध्यान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि अ, अब लोग तो ये ध्यान सेंटर में जाते हैं ना, जहाँ बिल्कुल शांति है, तब जा कर के थोड़ी-सी प्रगति होती है। किसी की प्रगति परिवार में रहते हुए हो जाए, इतने डिस्ट्रैक्शन के बावजूद, तो क्या बात है। उसका जो समता भाव है, बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगा। तो उसका यूज़ करना है। आप ये सोचो कि ये भी एक अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन उसके लिए जो बहुत ज़्यादा सजग है। तो आप बहुत ज़्यादा सजग हो जाओ, अभ्यास करोगे तो हो जाओगे और फिर कुछ साल के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि आपके कारण वो माहौल काफ़ी बदल गया।